गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है बच्चे को? यस सर। ओके, तो सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। ओके, तो रोल नंबर 27। यस सर। तो सोनू हमको ये बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ रहे थे क्या? उसमें कोई, उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? हैंड रेज कीजिए। सॉरी, क्या सोनू? यस सर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का थ्योरी पढ़े, जो भेजे थे, सेंड किए थे आप लोगों को फॉर्मेट। यस सर, थोड़ा पढ़े हैं सर। तो उसी पर कुछ प्रैक्टिकल आज हम लोग करेंगे, ठीक है? यस सर। तो सही बच्चे क्वेश्चन लिखिए। कैमरा को ऑन कीजिए सही बच्चे। एक तरफ से हम देख रहे हैं सही बच्चे को, कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे आप लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले एडजस्टमेंट का काम हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर। देखिए तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन, यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां याद रखना है कि ये जो डिफरेंस हम बताए थे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभिमन्यु बच्चे कैमरा ऑन करो, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे सही बच्चे को। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही होता है, ना तो प्रीवियस ईयर का और ना तो नेक्स्ट ईयर का। जैसे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखेंगे कि उसमें प्रीवियस ईयर का भी होता है, करंट ईयर का भी होता है और नेक्स्ट ईयर का भी होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा होता है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो तीनों का दिया हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन इसमें सिर्फ प्रेजेंट का ही शो किया जाता है। तो एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करते हैं बच्चे, ध्यान से लिखिएगा सर बच्चे। टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, calculate the amount of subscription, calculate the amount of subscription to
to be shown in income and expenditure account, to be shown in income and expenditure account for the year 2016-17, 2016-17 का है, for the year 2016-17 देखिए बच्चे, आपको डेटा कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो एक हेडिंग है यहां पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और किसी का नाम भी रह सकता है, किसका है ये, फॉर द ईयर 2016 से 17। इसमें चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चे, तो इसमें आप जानते हो कि राइट हैंड साइड पे पेमेंट होगा, लेफ्ट में रिसिप्ट होगा। तो चूंकि मुझे एक सब्सक्रिप्शन का डेटा दिखाना है, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, तो इस तरफ आपको सब्सक्रिप्शन तो रिसीव करता है, तो यहां पर आपको रहेगा सब्सक्रिप्शन। तो हेडिंग में लिखिए टू सब्सक्रिप्शन, अब देखिए 2015-16 हो गया, 16-17 हो गया और 17-18 हो गया। तीनों का डेटा आपके पास में है 10,000, 90,000, 8,000, यानी 10,000, 90,000 और 8,000। इस तरह से हम टोटल को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,08,000। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में इस तरह से रहेगा, एडजस्टमेंट में लिखिएगा बच्चे 1 नंबर में, या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कर सकता है ये। तो इसमें आपको है एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपको 31/3/2016 का है, रुपीज है 15,000, ये रुपीज है 15,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये। सेकंड में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सेकंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपका है 31/3/2017 का, ये आपका अमाउंट है 20,000। और फिर कह रहा है क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, 3 नंबर में है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, subscription received in advance in 2015 से 16 for
2016 से 17 ये आपका रुपीज दिया हुआ है 13,000 13,000। ये एक क्वेश्चन है। तो सब्सक्रिप्शन, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। रोल नंबर 38 बैच 2, रोल नंबर 32 बैच 2, रोल नंबर 44 बैच 1। तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन हम यहां पर आप लोगों को एडजस्टमेंट को लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन दी हुई है क्वेश्चन में, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1,08,000, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10,000 है, करंट ईयर का 90,000 है और ये नेक्स्ट ईयर का 8,000 है। इस तरह से टोटल अमाउंट हो गया। अब यहां पर सोनू ये क्या लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016, ये 15,000 है, ये 15,000 है, 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017, ये आपका रुपीज है 20,000। और यहां पर जो लिखे हैं लास्ट में, ये आपको है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2015-16 फॉर 16-17, यानी 16-17 का जो सब्सक्रिप्शन था वो कब ले लिया, वो 15-16 में ही ले लिया, एडवांस हो गया ये। यस सर। तो इस तरह से डेटा आपके पास में अवेलेबल होगा, क्योंकि वी नो दैट चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सभी प्रकार के आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जब बात आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा लेते हैं, चाहे करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या करंट ईयर का रेवेन्यू रिसिप्ट। ये माइंडसेट करना है। ओके सर, हाँ, इसमें क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है? आंसर नहीं, अभी ये पूरा क्वेश्चन ही है बच्चे, पूरा एडजस्टमेंट लेकर क्वेश्चन है ये। जी जी, छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह से आपको कोई भी एडजस्टमेंट दे सकता है कि आपको सब्सक्रिप्शन तो दिखाना है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके सर। तो उस सब्सक्रिप्शन का नेट अमाउंट कितना होगा, कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे अगर इस तरह का डेटा रहेगा तो आप देखो यहाँ पर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, यहाँ पर देखो बच्चे, करंट ईयर कौन सा हम लोग का हुआ, ये 16-17। यस, क्वेश्चन सही बच्चे नोट कर लिए। सर पहले ये बताइए सर, 1,80,000 को कैसे हुआ? 1,08,000। 1,08,000 है, यस सर। 10,000 ये, 90,000 ये और 8,000 ये, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 1,80,000 आएगा। सुनो सर ये 90,000 है, हम 9,000 लिख लिए हैं। नहीं, 90,000 है ये। ओके सर। सॉल्व करें इसको अब। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वर्किंग नोट में ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो बोर्ड दिखाई दे रहा बढ़िया से, यस सर। ये देखिए, तो या इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके उसी में कर देंगे, वैसे ही फॉलो कीजिए, वही बढ़िया होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट बच्चे, दिखाई देगा,
इधर का भी लाइन दिखाई दे रहा है सर। इनकम एंड, अब दिखाई दे रहा है। यस सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस डेट का बनाएंगे, यहां पर लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ना, नहीं ना हम लोग का। और चूंकि ये क्या है, सब्सक्रिप्शन किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या है बच्चे, इनकम है ना। सब्सक्रिप्शन जो है तो कोई भी और जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चे क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं। हाँ, तो इनकम हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखिए राइट हैंड साइड में इनकम लिखिए, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मुझे तो एक पर्टिकुलर आइटम को शो करना है, यहाँ तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो है नहीं, एक पर्टिकुलर आइटम है। कौन सा आइटम है, तो बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना था, देखिए बच्चे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था करंट ईयर का, 90,000 ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था ये करंट ईयर का, 90,000। इसमें ऐड करेंगे, एक चीज याद रखना सभी बच्चे, याद रखिएगा इसको कि आउटस्टैंडिंग दो रहता है, एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। तो ओपनिंग को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रिलेटेड आइटम में से, और क्लोजिंग को ऐड करते हैं, इसलिए एडलेस करते हैं। इसमें समझना है कि एक्सपेंसेस और इनकम जो भी हो, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या था कि कोई भी एक्सपेंसेस जो पे करना था लेकिन पे नहीं किया। क्या करना था, पे करना था लेकिन पे नहीं किया, बट नॉट पेड। तो अगर उसको पे नहीं पे किया गया तो इसका मतलब है कि उसको तो पे करना है, तो वो तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक तरह से तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है। बोलो। यस सर। अगर मुझे 1000 पर मंथ रेंट रिसीव करना था, लेकिन हम रिसीव किए 10,000 रुपया, तो इसका मतलब 2,000 रुपया तो रिसीव नहीं किए जी। यस सर, 2,000 रुपया बकाया है। तो नेट रिजल्ट जानने के लिए मुझे 2,000 रुपया को ऐड करेंगे तभी ना बिजनेस का नेट रिजल्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिजल्ट आएगा। यस सर। तो इसीलिए रिलेटेड आइटम में क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हैं क्योंकि वो पेमेंट नहीं किए, पेमेंट करना है मुझे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पर यह समझना है कि आउटस्टैंडिंग, देखिए क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, आप देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है क्लोजिंग का, 20,000 है ना। एड क्वेश्चन देखिए, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, जो क्लोजिंग कौन सा होगा इसका, सर दो को है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक 15,000 है, 20,000 है। 20,000 हो जाएगा, तो 15,000 क्यों नहीं होगा, 16-17 में 31 मार्च 2017 होगा, ये 17 का होगा, 16-17। तो ये क्लोजिंग का आपका 20,000 है, ये आपका हो जाएगा कितना, 1,10,000। और इसमें जो रिसीव इन एडवांस ओपनिंग का था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस ओपनिंग का, इसको ऐड करना है। तो ओपनिंग का कितना था इसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 13,000, 13,000। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 ऑर्डर कॉलम। यही करना था कि कौन आइटम क्लोजिंग है और कौन आइटम ओपनिंग है, इसको देखना है। आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था उसको हम क्या किए, ऐड किए ना। यस सर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अगर क्लोजिंग करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना।
यस सर, माइनस करेंगे क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो ओपनिंग को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे ना बच्चे। सर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन ओपनिंग है और कौन क्लोजिंग है? फिर से एक बार डेट बताइए से तो। आपका डेट क्या है यहाँ पर, ये देखिए डेट कौन सा लिखे हैं, 17। 17। तो 17, 16, 17 का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो क्लोजिंग होगा, यस सर। और 15, 16 का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो ओपनिंग होगा। यस सर। और सर जहां तक 18। एडवांस की बात है, तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि अगर ये अकाउंटिंग ईयर है, इस अकाउंटिंग ईयर में अगले साल का प्राप्त करते हैं तब ना एडवांस होगा वो। यस सर। सर 17-18 के लिए सर ओपनिंग क्या हो जाएगा? 16-17 का जो क्लोजिंग होगा वो उसके लिए ओपनिंग हो जाएगा। हाँ, इस साल का क्लोजिंग तो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। यस सर। सभी बच्चे इसको कीजिए तो। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, एक तो इस तरह से रहेगा, एक और करवाते हैं। सर हाँ सब्सक्रिप्शन के बाद रिसिप्ट लिखे हैं। हाँ, RECD शॉर्ट फॉर्म। चलिए, एक कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसमें। अगर एक कॉन्सेप्ट ये भी समझना है, ये नोट कर लिए सही बच्चे, इसको बना लिए। और शॉर्टकट में क्या लिखे हैं सर? ऐड, ये ये वाला ADD। हाँ ऐड है, और एक डेटा आप कहिएगा सर, यहां पर एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखे थे 15,000 स्टार्टिंग में, है ना सोनू? यस सर, 15,000 है सर। तो इसको देखिए कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना शो किया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 10,000 ना। 10,000। और यहां पर एडजस्टमेंट में क्या करा है करने के लिए, 15,000। तो इसका यस सर। मतलब है 5,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यस सर। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे इस 5,000 को। मतलब ये 16-17 के लिए क्लोजिंग हो जाएगा। हाँ, इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं पड़ेगा। यस सर। लिखिए, कंज्यूमेबल गुड्स, हाउ टू कैलकुलेट consumable goods कंज्यूमेबल गुड्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर पर रहेगा, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी हो गया, जो भी एक्सपेंसेस होता है उस पर ये पर्टिकुलर आइटम पर रहेगा।
लिखिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ medicine consumed. Calculate the amount of medicine consumed. Calculate amount of medicine consumed for the year 2016. For the year 2016. लिखिए डेटा लिखिए। तो ओपनिंग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। उसके बाद लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 9,000। उसके बाद कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। कैश परचेजेस of medicine during the year 30,000। फिर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना है सर इसका कैश परचेजेस? 30,000। 30? हाँ 30। फिर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। और लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 13,000 13,000। क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। बच्चे यहां पर मेडिसिन के जगह आपको स्टेशनरी भी रह सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस रह सकता है। तो उस एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, उसको फाइंड आउट करना है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा को लेकर के। तो यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन लिख लिए 13,000। लिखिए इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो आपको समझना है डेटा आपके पास में अवेलेबल है। स्टॉक तो जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। क्या सर फिर से बोलिए। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम calculation of medicine consumed during the year 2016 में मेडिसिन कितना कंज्यूम होगा। तो इसको ऐसे करके इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल अमाउंट को ही हम पुट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। वो दिखाई दे रहा है बच्चों को? यस सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक का देखिए तो 10,000। इसमें
ऐड करना है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, ऐड कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, एम फॉर मेडिसिन, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन 30,000। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000। हाँ, तो ये कितना हो गया, 43,000 हो गया, तो ये हो जाएगा 53,000। और इसमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये कितना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। और एक ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन जो लायबिलिटी था मेरे लिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, ये था आपका अमाउंट 9,000, ये हो जाएगा 24,000। जब 24,000 से माइनस करेंगे तो यही आपका आ जाएगा 29,000 मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, 29,000 ये हो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, या यूं कहें कि मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो किया जाएगा। ओके बच्चे, कुछ इस पर हम आप लोगों को सेंड करेंगे नोट्स, उसको बनाना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, एक एडवांस यानी प्रीपेड का नहीं सब बताए इसमें बच्चे, प्रीपेड का रहेगा तो क्लोजिंग को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ओपनिंग वाला को ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन सही बच्चे इसको लिखेंगे, नोट कर लिए? यस सर। आवाज म्यूट कीजिए, आवाज म्यूट कीजिए। हाँ देखिए, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी, calculate what amount of stationery will be posted to income and expenditure account, will be posted to income and expenditure account for the year ended, for the year ended 31st March 2017, for the year ended 31st March 2017। तो फर्स्ट डेटा लिखिएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी on 1st April 2016, 1/4/2016। अमाउंट लिखिए 3,000।
सेकंड में लिखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, सेकंड में लिखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, सेम डेट 2000। फिर लिखिए थर्ड में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2016-17, इसमें लिखिए 10,800। इसका डेट क्या बोले हैं? 16-17, ये ड्यूरिंग द ईयर का है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2016-17 10,800। इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है आप लोग की यूनिवर्सिटी में, पूछा भी है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी on 31st March 2017, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2017 500। फिर लिखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, creditor for stationery on 31st March 2017। आपको डेट से पकड़ना है कौन ओपनिंग है कौन क्लोजिंग है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2017, यह है 1300। नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2015-16 200। और लास्ट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2017, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2017 1300। सही बच्चे लिख लिए? तो इसी को बच्चे आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, नोट कर लिए सही बच्चे? यस सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बच्चे आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा ना?